हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम देख रहे हैं वो है यूनिट नंबर 1 में टॉपिक है काउंटिंग। और ये काउंटिंग टॉपिक के अंदर हमने प्रीवियस 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड पास्कल ट्रायंगल के बारे में। तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है तो वो एक आपको मैं बताता हूँ। ये बुक के अंदर देखो, ये जो है सारे उसको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट और उसकी ये जो फॉर्मूला है गेटिंग। और ये जो बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट है वो पास्कल ट्रायंगल के साथ किस तरह से रिलेट करता है वो भी हमने देखा था। तो आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो विथ एग्जांपल तो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो आप देख सकते हो गेटिंग। तो ये है हमारा पास्कल ट्रायंगल। इसके जो ये जो ट्रायंगल की जो सारी वैल्यू होती है ना वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है, हमारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब उसके बारे में मैंने एक वीडियो में प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था ये मल्टी नोमियल कोएफिशिएंट के बारे में भी। तो मल्टी नोमियल कोएफिशिएंट हो तो किस तरह से सॉल्व करना है वो भी मैं आज को आपको बताऊंगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो आप याद रखो, या तो मैं आपको एक ईजीएस्ट वे में जो है वो आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि उसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने और देखा था ये जो है वो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये पास्कल ट्रायंगल के बारे में है किस तरह से आता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है वो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो कल हमने एग्जाम्पल किया था वो देखिए, ये एग्जाम्पल जो है वो किया था। उसमें क्या किया था, ये एक टर्म दी है हमें बाइनोमियल, उसको एक्सपांड करना था यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये आपको याद रखना है, वो स्टेटमेंट यूज़ करके हमने उसका एक्सपेंशन किया था, ये आंसर आया था गेटिंग। उसके बाद ये जो एक्सपेंशन है ये हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके किया है। ओके, आप ये मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, आपको समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। अभी उसके बाद मैं आपको बताता हूँ और एक एग्जांपल। देखिए ये यहाँ पे भी एक्सपेंशन ही है, देखिए ये a प्लस बी रेस टू 8 का एक्सपेंशन ही है, बट क्या यूज़ करके, ये पास्कल ट्रायंगल यूज़ करके गेटिंग। तो इस तरह से कैसे आंसर लिखना है वो भी मैंने आपको बताया था, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ये एग्जांपल करने के लिए। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम और एग्जांपल देखेंगे गेटिंग। वो थोड़ा अलग टाइप के है, ये बाइनोमियल के भी है और मल्टीनोमियल के भी है। अब बाइनोमियल का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि दो ही पॉसिबिलिटी हम लेते हैं ना, ए प्लस बी, दो ही ऑप्शन है हमारे पास ए एंड बी। उसका हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है एक्सपोनेंट एन। ओके, तो बस उसके लिए हमने देखा था और उसकी फॉर्मूला भी हमने देखी थी, वो मैं आपको बताता हूँ, एक ब्लैंक पेज पे लेके जाता हूँ। तो बाइनोमियल की जो जनरल फार्मूला जो है हम लिखते हैं इस तरह से, a प्लस बी रेस टू एन इक्वल टू क्या आता है, समेसन फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू n c r देन a रेस टू n माइनस r इंटू बी रेस टू r। ओके, ये आता है। तो ये ऑलरेडी हमने देखा था, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए क्या याद रखना है, ए जो है उसका पावर देखिए n माइनस आर और बी का क्या है r है और ये एन सी आर। ओके, तो अब हमें जो ये एग्जांपल मैंने बताया कि ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, तो उसी टाइप में ये एक्सपेंशन है, लेकिन आपको पूछा जाए कि भाई डायरेक्टली ऐसे ही कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -270। वैसे मैं आपको पूछूं कि वाई रेस टू 5 का कोफिशिएंट, इसके लिए आप फाइंड करो तो क्या आएगा -243। तो ये कोई भी पूछ सकते हैं, किसी का भी कोफिशिएंट आपको पूछ सकते हैं, राइट। तो वैसे जो एग्जांपल है उनको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से जो कोफिशिएंट है वो फाइंड करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए सारे जो हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो डेटा देखे थे
वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे यूज़फुल हो गए बाइनोमियल। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इंटू वाई रेज टू 4 in the expansion of in the expansion of 2x प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 5। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है, देखिए क्या करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है, देखो इसका एक्स क्यूब इंटू वाई रेज टू 4 का क्या आता है यहाँ पे कोएफिशिएंट, मतलब उसके साथ क्या आएगा, इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसके लिए फाइंड करना है, देखिए ये किसके एक्सपेंशन में आएगा, ये 2x प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 5 का एक्सपेंशन में, गेटिंग। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल यूज़ करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा a और ये आपका क्या हो जाएगा b, और ये जो 5 जो दिया है वो आपका क्या हो जाएगा n। सो हम नॉर्मली लिखते हैं ना इस तरह से, देखिए a प्लस बी रेज टू n, तो आप कंपेयर करिए तो क्या होगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, b इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड n क्या हो जाएगा हमारा 5। तो बस यही हमें काम करना है। तो देखिए किस तरह से आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड n जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 5। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सी बाइनोमियल यूज़ करेंगे। तो बाइनोमियल की जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, राइट, ये वाली NCR, जैसे मैंने अभी अभी बताया a रेज टू n माइनस आर इंटू बी रेज टू आर। ओके, अब ये किस तरह से डिसाइड करके, यहाँ पे n की वैल्यू तो पता है, ये तो हमारे पास पता है कि क्या है 5 है, तो मैं यहाँ पे n की जगह पे क्या रख देता हूँ 5। लेकिन r क्या रखेंगे, ये a क्या है b क्या है वो तो यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन ये r क्या होगा, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए सी, ये पूरा मैं निकाल देता हूँ, अभी थोड़ी स्पेस कम है इसीलिए। अब देखिए कि हमें जो फाइंड करना है ना कोएफिशिएंट किसका, ये एक्स क्यूब इंटू वाई रेज टू 4 का। तो देखिए मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, देखो यहाँ से, ये 2x है मतलब a है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x, और ये b है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आता है, इंटू NCR आता है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, वो लिख देता हूँ 5c, अभी r नहीं पता है, तो r कैसे लिखेंगे, c, मैं उसके लिए अलग सा कलर यूज़ करूँगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब का चाहिए ना, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ओनली x है, तो एक्स क्यूब लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 करूँगा मैं पावर में, और y का क्या कोफिशिएंट है, मतलब y का पावर क्या है 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो y रेज टू 4 लाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दूँगा, गेटिंग। तो यहाँ पे एक्चुअली r की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे जो आती है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5c2 हो जाएगा, बस उसका आप एक्सपांसन करो, अभी आपका आंसर आ जाएगा, गेटिंग। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे ये 5c2 है ना, तो 5c2 मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर, मतलब 5 माइनस 2 मतलब क्या होगा आपका 3 फैक्टोरियल इन टू आर, मतलब क्या है 2। देखिए ये सेम आ गया ना, देखिए ये आपका r है, यहाँ पे क्या आएगा n माइनस आर, एन की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 तो 3 हो गया, और यहाँ पे क्या होता है b रेज टू आर, तो r मतलब 2, गेटिंग। तो ये आपके बाइनोमियल के फॉर्म में अभी आ गया है, तो ये 5c2 का हमने लिख दिया, इनटू अभी ये 2
एक्स रेस टू 3 है, होल क्यूब है, राइट। तो 2 क्यूब मतलब क्या होगा 8 और एक्स क्यूब होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई रेस टू 4। ये 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वाई रेस टू 4 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या है। हमें क्या चाहिए कि ये एक्स क्यूब इंटू वाई रेस टू 4 का कोफिशिएंट चाहिए। तो देखो ये एक्स क्यूब इंटू वाई रेस टू 4 आ गया, तो ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर रहा हूँ ना, ये इसका आप आंसर लाइए, ये आपका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। बहुत ईजी है। तो देखिए अब कैसे लिखेंगे हम ये 5 फैक्टोरियल, उसको हम करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ इक्वल टू करके 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दूँ। यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल रहेगा, और यहाँ पे क्या है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होगा, 2 इंटू 1 इंटू ये तो रहेगा ही 8 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई रेस टू 4। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10, 10 इंटू 8 क्या हो जाएगा 80, तो ये 80 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब इंटू वाई रेस टू 4। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया। हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए था, एक्स क्यूब इंटू वाई रेस टू 4 का, इन द एक्सपांसन ऑफ क्या ये। तो यहाँ से ही हमने ये लिखा, और उसका बाइनोमियल यूज़ करके देखिए ये एक्स क्यूब इंटू वाई रेस टू 4 लाया, उसका कोएफिशिएंट क्या आ गया 80। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। गेटिंग, बहुत ही ईजी है एक्चुअली ये मेथड। चलो तो अभी ये हमने इसमें ए एंड बी वाला ही देखा, बाइनोमियल ही देखा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं मल्टीनोमियल वाला, वो बहुत ईजी है। इसके लिए मैं एक आपको अलग से फॉर्मूला बताऊंगा। देखो ये मैं रिमूव कर देता हूँ सारा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सी फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, ओके। क्या करना है देखिए, ये फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ इसका, देखिए एक्स रेस टू 11 वाई रेस टू 4 एंड जेड स्क्वायर इन द एक्सपांसन ऑफ, इन द एक्सपांसन ऑफ क्या है, देखिए 2x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 6, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे ये ए एंड बी नहीं दिया है, ए एंड बी के साथ सी भी दिया है। देखो ये मल्टीनोमियल वाला हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि एन यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे ये पावर क्या है 6, मतलब एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। अब आप कोई भी आप लिख सकते हो, ऐसा है नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ किस तरह से आपको लिखना है। तो सही आपको एक सिंपल सी फॉर्मूला बताता हूँ, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई अल्फ़ा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल एंड गामा फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे जो ए होगा ना, ए रेस टू अल्फ़ा, बी रेस टू बीटा एंड सी रेस टू गामा। ये आप याद रखिएगा। एक्चुअली थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखा है, बुक में थोड़ा अलग लिखा होगा, लेकिन मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में लिखा है। तो देखिए ये आपका ए है, ओके, 2x क्यूब, देन ये माइनस 3xy स्क्वायर, माइनस आगे हो तो माइनस कंसिडर करना है, वो आपका क्या है b है, और ये जेड स्क्वायर क्या है आपका c है। और यहाँ पे जो भी हमारा पावर आएगा ना, उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा बीटा गामा, उसी का यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या करना है फैक्टोरियल, गेट इट। तो ये हम यूज़ करेंगे अभी। तो देखो किस तरह से यूज़ करेंगे, सी ये मैं अभी निकाल देता हूँ, आप किसी नोट में लिख के रखिएगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं अभी निकाल रहा हूँ, राइट।
तो यहाँ पे n की वैल्यू तो 6 है, वो तो आपको पता चल गया। कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से। ये n क्या है हमारा? 6 है। गेटिंग? चलिए, तो n फैक्टोरियल, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अभी इनटू क्या करना है, ये a है हमारा, तो 2x क्यूब, तो क्या लिखूँगा मैं? 2x क्यूब लिखूँगा। इनटू ये b है, तो माइनस आ गया तो लिखना पड़ेगा 3xy², और ये c है तो उनका भी लिख देते हैं हम z²। अब देखिए क्या करेंगे वो, कलर चेंज करता हूँ। अब हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए वो देखना है। देखिए ये क्या है, x⁻11, तो 11 चाहिए यहाँ पे, x का पावर, यहाँ पे y⁻4 मतलब y का पावर 4 चाहिए, और यहाँ पे z²। तो देखो ये z² तो हमारे पास है ही, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमें पावर क्या चाहिए? 1। यहाँ पे क्या है? y⁻4 मतलब पावर 4 चाहिए। यहाँ पे कितना है? देखो y का पावर ओनली 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ये y का पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x भी है, तो x भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। यानी तो x² हो गया। यहाँ पे टोटल हमें कितने चाहिए? x⁻11 चाहिए, तो ये 2 तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 3 है, और कितने चाहिए? 6 चाहिए ना। गेटिंग? तो हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पे उनको 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी पावर 3 कर देंगे। तो देखिए 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9, तो x⁻9, और यहाँ पे क्या आएगा? x², तो टोटल जो है हमारा x⁻ क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। गेटिंग? तो इस तरह से हमें लिखना है। तो ये जितना भी पावर आया ना, ये सभी का क्या करना है, हमें फैक्टोरियल लेके डिनोमीटर में डिवाइड करना है। देखिए ये 3 फैक्टोरियल, और ये 2 है, और ये 1 है, तो क्या लिखेंगे हम? 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। गेटिंग? तो ये आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है। अब इसको अब सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से, तो ये 6 फैक्टोरियल है, तो हम उसको लिखेंगे, मैं अलग से बता देता हूँ। 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, यहाँ तक ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल रखेंगे। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है? 2 ही आएगा, और 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? 1, तो मैं लिखता ही नहीं हूँ। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये 3 फैक्टोरियल कैंसल, 2 कैंसल, तो 2 रहेगा यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, टोटल कितना बचेगा? 6 × 5 क्या होगा? 30, 30 × 2 क्या होगा? 60। ओके, तो 60 बचेगा। तो यहाँ पे अभी याद रखना आप कि इसका आंसर जो है वो क्या आता है? 60 आता है। ओके, सो 60 आ गया। अब मैं इनको निकाल देता हूँ। सो यहाँ से इनका आंसर क्या है हमारा? 60, राइट। तो मैं वो लिख देता हूँ, ये टर्म का आंसर जो है वो 60। अब देखिए इसका क्या आएगा? 2x³ का क्यूब है, तो 2 क्यूब मतलब 8, और x⁻2 क्या आएगा? 9 आ जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस है और स्क्वायर है, तो उसका प्लस हो जाएगा, तो 3² मतलब क्या हो जाएगा? फिर से 9 हो जाएगा। और यहाँ पे x² × y⁻4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? z²। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। तो देखो 60 × 8, ओके, 60 × 8 इंटू क्या करेंगे? 9, तो आंसर क्या आएगा? 4320। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4320। अब बाकी क्या रहे? देखो x⁻9 और x², तो टोटल क्या हो जाएगा? x⁻11। यहाँ पे देखिए y⁻, क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पे क्या है? z⁻²। तो देखिए आपका आंसर आ गया। आपको क्या बोला था कि x⁻11 y⁻4 × z² का कोफिशिएंट। तो देखो ये हमने लेके आए हम x⁻11 y⁻4 और इंटू z², उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 4320। तो ये आपका आंसर हो गया 4320। गेटिंग? तो ये समझ में आया?
तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, मैंने आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में आपको बताया है। तो उसी मेथड से आप कोई भी एग्जांपल ले लो तो आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।